नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हम इस समय जो टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ व हानि। हम इसमें टॉपिक देख रहे हैं लाभ व हानि का टॉपिक देख रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पुराने वीडियो भी, प्रॉफिट एंड लॉस के भी और पुराने टॉपिक भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, एक नए टाइप की ओर चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। और आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का पहला सवाल है कि 800 रुपए में 2 पेन बेचकर 800 रुपए में 2 पेन बेचकर 800 रुपए में 2 पेन बेचकर एक व्यक्ति को 5 पेनों की लागत मूल्य के बराबर 5 पेनों की लागत मूल्य के बराबर 5 पेनों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। लाभ 5 पेनों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ परसेंट क्या है? लाभ परसेंट क्या है? ये भी देखिए, परीक्षा में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल 13/5/2019, एसएससी सीजीएल 13/5/2019 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं इसके। तो विकल्प है हमारा 250%, 250%। दूसरा है हमारा 140%, दूसरा है हमारा 140%। तीसरा है हमारा 120%, तीसरा है हमारा 120%। और चौथा है हमारा 125%, चौथा है हमारा 125%। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि 800 रुपए में 2 पेन बेचकर एक व्यक्ति को 5 पेनों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो देखेंगे तो वो कितने, कहने का मतलब हमारा जो है कितने पेन बेच रहा है, तो यानी 2 पेन क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, 2 पेन बेच रहा है और उसको प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। कितने पेनों का? 5 पेनों का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? जो प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो जो हमारा एसपी है वो हमारा क्या है, 2 पेन। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है, 5 पेनों की लागत मूल्य के बराबर उसको, यानी 5 सीपी के बराबर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि लाभ परसेंट ज्ञात करें। जब भी देखिए आपके सामने ऐसा सवाल आए कि 800 रुपए में 2 पेन बेचकर एक व्यक्ति को 5 पेनों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, यहां पर जब भी इस तरह का हमारे पास सवाल आएगा तो जो ये 2 पेन बेच रहा है, ये बेच रहा है, तो यानी एसपी हुआ हमारा, और एक व्यक्ति को 5 पेनों की लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यानी हमें 5 पेनों के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन किस पर प्राप्त हो रहा है, याद रखिएगा, अगर वो लागत मूल्य पर हमको लाभ प्राप्त होगा, अगर वो हमको लागत मूल्य पर लाभ प्राप्त होगा तो जो हमारा एसपी है वही हमारा क्या बन जाएगा, सीपी हमारा बन जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी ऐसे सवालों में ये जो आपका लाभ होगा, ये अगर लागत मूल्य पर आकर हमें लाभ प्राप्त हो, लागत मूल्य के बराबर होगा, तो जो हमारा एसपी है वही हमारा क्या बन जाएगा, सीपी हमारा बन जाएगा। तो ध्यान देंगे कि हमको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। और किस पर प्रॉफिट हो रहा है, 2 पर प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज चाहिए तो कितने का गुणा, 100 का गुणा। 2 से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50, और 50 पंचे कितना हो गया हमारा 250। तो हमको जो है कितने परसेंट का लाभ हुआ, 250% का लाभ हुआ। तो विकल्प नंबर हमारा देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जब भी हमें इस तरह के सवाल मिले, वस्तुओं पर आधारित हमारे सवाल मिले कि इतने वस्तुओं को बेचकर इतने वस्तुओं के मूल्य के बराबर उसको जो है हानि प्राप्त हो रही है या लाभ प्राप्त हो रहा है, तो ये ध्यान दीजिए कि जब भी हमें लागत मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगी तो जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, सीपी हमारा बन जाएगा। आपको ये ध्यान देना है।
तो ये रहा हमारा पहला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ आपको जो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा और रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ाई करते चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा कि 25 किताब बेचने के बाद 25 किताब बेचने के 25 किताब बेचने के बाद 25 किताब बेचने के बाद एक दुकानदार 5 किताबों की लागत मूल्य के बराबर 5 किताबों के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, अगर उसने कुल 800 की किताबें खरीदे हैं, अगर उसने कुल 800 रुपए की किताबें खरीदी हैं, 800 रुपए की किताबें खरीदी हैं, ठीक है, तो उसने उसे कितने में बेच दिया? तो उसने उसे कितने में बेच दिया? तो उसने कितने में बेच दिया। ठीक है, और विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प है हमारा 900, दूसरा है 960, तीसरा है हमारा 800 और चौथा है 860। ये हमारे विकल्प हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 25 किताब बेचने के बाद एक दुकानदार 5 किताबों के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कि 25 किताब बेचने के बाद, ठीक है 25 किताब अगर वो बेच रहा है तो 25 किताब बेचने के बाद यानी ये हमारा एसपी हो गया और प्रॉफिट उसको जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 5 किताबों के लागत मूल्य के बराबर, 5 किताबों के सीपी के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से हम कहने का मतलब सीधा लाभ परसेंट निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट हमारा कितने का? 5 का। ठीक है, और यही एसपी हमारा सीपी बन जाएगा। तो कितना? 25, और परसेंटेज चाहिए तो कितने का गुणा? 100 का गुणा। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 बचे 25 और 5 से काटेंगे कितना? 20%। ठीक है, यानी उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है? तो ये प्रॉफिट उसको हो रहा है 20% का हो रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा है, हमको उसने दिया है कि 800 रुपए में उसने किताबें खरीदी थी, तो उसने कितने में बेच दिया। तो भाई 800 में अगर वो खरीद रहा है तो ये 800 कितने परसेंट की वैल्यू के बराबर हो गया? 100% की वैल्यू के बराबर। प्रॉफिट चाहिए कितने का? 20% का। तो कितने में बेचेगा? 120% में बेचेगा। ठीक, काट देते हैं इसको, परसेंट से परसेंट कटेगा, 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, 20 से काटेंगे 20 छक्के 120, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 3 5 छक्के 30, 0। ठीक है, तो 16 छक्का कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, यानी हमारा कितना आ जाएगा? 960 आ जाएगा। और विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है? बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको देखिए समझ में आया होगा। एक स्टेप इसमें और बढ़ गया, जैसे उसने कहा कि 25 किताब बेचने के बाद एक दुकानदार को 5 किताबों के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो 25 बेच रहा है, 5 वो कमा रहा है, पर किस पर कमा रहा है? सीपी के, यानी लागत मूल्य के बराबर। तो यही हमारा सीपी बन जाएगा। तो प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100% निकाला, कितना है? 20% आया। अब देखो 800 की वैल्यू 100% के बराबर, प्रॉफिट 20% का और इसका मतलब 120 में बेच रहा है। तो 120 की वैल्यू हमने निकाल दी, तो कितना आ गया हमारा? 960 आ गया। आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
तो जो बच्चे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक, मैं फिर से कह रहा हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि ये क्लास अन्य बच्चों तक भी पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन आए, ताकि हम जो है और इस क्लास को अच्छा कर सकें। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है तीसरा सवाल आपका, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, अपने लाभ परसेंट की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, उसका लाभ 20% है, उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 25%, 20%, तीसरा विकल्प है हमारा 40% और चौथा विकल्प है हमारा 50%। ये हमारे विकल्प हैं। आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो उसने जैसा कहा है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, ठीक है, और उसका जो अनुसार उसका लाभ है कितना परसेंट है, 20% है। तो 20% का हम सबसे पहले फ्रैक्शन करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन आएगा हमारा 1/5। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम फ्रैक्शन करते थे नीचे हमारा सीपी आता था, लेकिन यहां पर कह रहा है कि गणना आप किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी की जगह ये हमारा क्या रह जाएगा, अब हमारा ये होगा एसपी हो जाएगा, और प्रॉफिट है तो ऊपर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। यहां से हम सीपी निकालेंगे और देखो विक्रय मूल्य अगर 5 का है, 5 में हमारा एक क्या है, प्रॉफिट है, तो हमारा एसपी कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। तभी तो 4 में एक प्रॉफिट बनकर हमारा क्या बना देगा, 5 एसपी बना देगा, यानी विक्रय मूल्य बना देगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर गणना विक्रय मूल्य पर हो रही, तो नीचे अब एसपी आएगा, प्रॉफिट 1 का हो रहा है तो या प्रॉफिट का है, लेकिन हम एसपी में प्रॉफिट जब घटाएंगे तभी तो हमें क्या मिलेगा, सीपी मिल जाएगा। तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब कह रहा है उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करिए, ठीक है। अब उसका क्या करना है, हमको वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो देखो 4 हमारा सीपी है, 5 हमारा क्या है, एसपी है, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, पर 1 का लाभ ये किस पर हो रहा है, अब लाभ हो रहा है हमारा 4 पर हो रहा है, क्योंकि सीपी पर होता है लाभ परसेंट गणना। तो 1 का लाभ हुआ किस पर हुआ, 4 पर हुआ, परसेंटेज चाहिए तो कितने का गुणा, 100 का गुणा, 4 से इसको काट दिया तो कितनी बार में, 25 बार में हमारा कट गया, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट कितना आएगा, 25% आएगा। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप जो है बच्चों आपने इस सवाल को समझा होगा बहुत अच्छे से। जैसे ही गणना विक्रय मूल्य पर कहा तो नीचे हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो यानी देखो एसपी में यानी विक्रय मूल्य में प्रॉफिट घटेगा, लाभ घटेगा, तो हमारा सीपी आ गया। अब वास्तविक गणना करनी है तो 1 का लाभ, 4 सीपी है, 5 एसपी है, कितने का लाभ, 1 का, और किस पर, सीपी पर लाभ हुआ। परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा किया, कितना आ गया हमारा, 25% आ गया। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बच्चों क्लास आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने हानि परसेंट की गणना करता है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने हानि परसेंट की गणना करता है और उसके अनुसार उसकी हानि और उसके अनुसार उसकी हानि 37.5% है, 37.5% है। उसका वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करें, उसका वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारे सामने सवाल है और विकल्प है हमारे। तो पहला विकल्प है 11.11%, दूसरा है हमारा 9.09%, 9.09%, तीसरा है 20% और चौथा है हमारा 300/11%, 300/11%। ठीक है, आइए तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, ठीक है, उसके अनुसार उसकी हानि कितनी है 37.5%। तो हम 37.5% का फ्रैक्शन निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे हमारा 100 आएगा, 0.1 अंक के बाद हटा देंगे, हमारा नीचे आ जाएगा 0। फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 25 से काट देंगे, 25 से 25 कितना बचेगा 12, 25 पंचे फिर कितना 125 और 25 से इसको काटेंगे 40। ठीक, 5 3 15, 5 8 40, 3/8। ये हमारा क्या हुआ एसपी, क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है और ये हानि हो रही है तो माइनस हो गया। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे सीपी। तो सीपी देखिए, हमारे सीपी निकालते हैं। अगर सवाल में हानि दी हुई है तो सीपी कैसे निकालते हैं कि विक्रय मूल्य में हानि जुड़ जाएगा तो हमारा बन जाएगा सीपी। तो सीपी हमारा कितना हो गया 8 3 11 का हो गया। सीपी हमारा कितने का हुआ 11 का हो गया। अब यहां से हमको क्या निकालना है वास्तविक हानि परसेंट निकालना है। तो 11 हमारा सीपी है, एसपी हमारा कितना है 8 है। तो हमें कितने का हानि हुई 3 की हानि हुई, 3 की हानि हो रही पर अब इस बार हानि किस पर होगी 11 पर होगी। ठीक है, परसेंटेज चाहिए तो कितने का गुणा 100 का गुणा। तो 100 तियां देखिए हमारा कितना आ जाएगा 300 और 300 बटे कितना हो जाएगा 11। तो 300/11% हमारा आ जाएगा। और देखेंगे तो डी फॉर देवसेना ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा कि यदि विक्रय मूल्य पर गणना से हमसे सवाल करवा रहा है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपने इन सवालों को समझा होगा तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज की क्लास बच्चों यहीं तक अब रहेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे, लाभ एवं हानि में। तो आप लोग पढ़ते चलिएगा ईमानदारी के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ, थोड़ी मेहनत के साथ, और धीरे धीरे निरंतर जो है पढ़ाई को जारी रखिएगा, क्योंकि हमें जो है निरंतर पढ़ाई करनी होगी। कोई भी काम करें अगर हमें अच्छा करना है, उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना होगा। तो पढ़ते चलिएगा और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।